हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं झारखंड जीके का कुल 200 प्रश्न, जो कि करीबन करीबन 1 घंटे में 200 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के राज्यसभा में कितने सीटें हैं? झारखंड राज्य के राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में 6 सीटें, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा लोकसभा में कितने सीटें हैं, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा पूछा जाए तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है? झारखंड में कितने आदिम जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल है, एसटी की सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सी 8। 8 जो है 8 आदिम जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? झारखंड में वर्तमान में जो है न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर 25, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है, सॉरी चित्रकला शैली है। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जादू पाटिया। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जादू पाटिया, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका लेखक कौन था? इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में स्वप्निल पांडे। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं स्वप्निल पांडे, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का 200 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आप लोग अपना जो है तैयारी को जज कर सकते हैं कि कितना तैयारी हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 नंबर में पूछा गया, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ है? झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में जमशेदपुर, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही कम समय में कवर करने वाले 200 क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। झारखंड में निम्न से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान। निक्की प्रधान, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर में पूछा गया है, घाघरी जलप्रपात डॉट डॉट खाली घर में स्थित है। तो घाघरी जलप्रपात आखिर यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नेतरहाट। बहुत ही सुंदर स्थान है ये नेतरहाट, आप लोग जरूर जाइएगा एक बार, ठीक है। 9th नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाट के नाम से भी जाना जाता है? छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आखिर कौन है? कौन सा स्थान को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोराम्बे। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं डी नंबर में कोराम्बे, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड जो है हमारा, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2.42%। ऑप्शन जो आपसे देख रहे हैं 2.42, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड को वर्ष में स्थापित किया गया था। यहाँ थोड़ा जो है ऑप्शन ऑप्शन दिया ही नहीं आंसर। इसका क्या आ जाएगा? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है। 15 नवंबर 2000, इसको बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? झारखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 29.62%। इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गूगल पर आप लोग मत जाइएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा 29.62%, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो वह कौन था? तो किसने जानकारी दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद चंद्र राय। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में शरद चंद्र राय, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं, तो संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं, तो कौन से पात्र होते हैं? तो पशु पक्षी की पात्र होते हैं। तो आप लोग देखिएगा पशु पक्षी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर में पूछा गया, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टोलमी ने झारखंड को किस नाम से पुकारा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर टोलमी के अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडल। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में मुंडल, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 नंबर में पूछा गया, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं रामगढ़, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक मिलेगा, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहां से सभी प्रकार के अपडेट मिलते हैं और पीडीएफ को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर में पूछा गया, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? महाभारत के किस पर्व में झारखंड का जो है झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? आखिर किस पर्व में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिग्विजय पर्व। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में दिग्विजय पर्व, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पुंडरीक देश के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? जयपाल सिंह जो है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये सन 1939 में बने थे। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1939, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का जो है आखिर नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, खरवार आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? हाँ, ये किया था भागीरथ मांझी ने। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में भागीरथ मांझी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में क्लीवलैंड की हत्या की थी तिलका मांझी ने तीर चलाकर। ठीक है, आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? आखिर कौन सा आंदोलन जो है उलगुलान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा जो है उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान आंदोलन के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, 21 नंबर का देख लिए, उसके बाद 22 नंबर का देखते हैं। 22 नंबर का क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1855 से 56, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेता कौन था? तो इसका नेता था सिद्धू कानू और चांद भैरव साहब था। ठीक, आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म आखिर कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उल्ली हातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उल्ली हातू गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में खूंटी जिला पर पड़ता है। कहाँ पर, किस जिला में पड़ता है? खूंटी जिला। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, उल्ली हाथी गांव के। और इसका जन्म भी पूछा जाता कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ठीक है, 15 नवंबर 1875 में इसका जन्म हुआ था। आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख आखिर किस नाम से मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ना मेरे को डाउट लगता है। ये क्वेश्चन जो है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, इसका आंसर कहीं कहीं आप सभी को झारखंड दिखाएगा और कहीं कहीं
कुकरा या फिर खुखरा दिखाएगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कुकरा होगा या फिर झारखंड होगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट में जरूर। उसके बाद 25 नंबर को क्वेश्चन है, इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता होगा इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में हजारीबाग में यह स्थित है, ठीक है। 26 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद पांडे, ठीक है। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। कई बार पूछा जाता कि बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। पिताजी का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था कर्मी मुंडा, ठीक है। तो आप लोग सभी फैक्ट को नोट कर सकते हैं, जितना इससे बन सके क्वेश्चन को हम लोग बता सकते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है, आखिर किस नाम से मिलता है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम किससे मिलता है, किस नाम से जाना जाता है। तो 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कलिंद देश। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं कालिंद देश, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का थोड़ा यहाँ झारखंड पार्टी का गठन, झारखंड पार्टी का जो है गठन कब किया गया था, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सन 1950 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1950 में, जो कि अभी वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी में विलय हो चुका है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है झारखंड पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ था सन 1900 में हुआ था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1900, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है सन 1938 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1938 में हुआ था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1938, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढाल विद्रोह के नेतृत्व करता था। आखिर ढाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जगन्नाथ ढाल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ ढाल ने जो है ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, टाना भगत राष्ट्र आंदोलन से सर्वप्रथम कब जुड़े। टाना भगत जो है राष्ट्र आंदोलन से सर्वप्रथम कब जुड़े थे। आखिर किस आंदोलन के दौरान जुड़े थे। तो यह जुड़े थे असहयोग आंदोलन के दौरान जुड़े थे। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में असहयोग आंदोलन के दौरान जुड़े थे, जो कि शायद असहयोग आंदोलन, हाँ असहयोग आंदोलन शायद 1920 या फिर 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, उसी के दौरान जुड़े थे। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देव मनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी। देव मनिया नामक महिला के किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाना भगत। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं टाना भगत, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसका ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। जो है बिरसा आंदोलन, इसका मुख्यालय कहाँ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 35 नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है, खूंटी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं खूंटी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम आखिर कब पारित किया गया था। तो इसका पारित कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1948 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1948, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उराव। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं उराव जनजाति से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे। बिरसा मुंडा आखिर क्या कार्य करता था, क्या काम धंधा करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनकर था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बिरसा मुंडा क्या काम करता था, एक बुनकर था, ठीक है। ऑप्शन जो डी देख रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
39 नंबर का क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो नागवंशी राजाओं है इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुतियाम्बे। प्रारंभिक अगर पूछा जाए तो हो जाएगा सुतियाम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर का, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण आखिर कहाँ करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोईसा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं दोईसा में करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो टाना भगत आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता का आखिर कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जतराव उराव। ऑप्शन जो आप सभी देखेंगे जतराव उराव इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर में पूछा गया, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह का नेतृत्व आखिर किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी वाला, भूखन सिंह इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। भूखन सिंह ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, ठीक है। 43 नंबर में पूछा गया, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ऑप्शन जो अभी देख रहे हैं सी नंबर 1875 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय जो है झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 1967 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? जो भूमिज विद्रोह है इसका कार्यविधि आखिर कार्य इसका कब था, इसका इस विद्रोह का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा जो है मिस्टेक लगता है हुआ है क्वेश्चन में, छोड़िए, अच्छा क्वेश्चन से क्या लेना देना, हम लोग आंसर की ओर जाते हैं। क्या है? भूमिज विद्रोह आखिर कब हुआ था? तो इसका इस विद्रोह का कार्यकाल था 1832 से 33 के बीच में। 1832 से 33 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 46 नंबर में पूछा गया है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड पार्टी का आखिर कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो आप सभी देख रहे हैं 1963। कब हुआ था? 1963 में इसका विलय हुआ था, ठीक है। 1963, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर 1963 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? बिरसा मुंडा ने किस वर्ष में अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1895। 1895 ने बिरसा मुंडा को अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर में, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? जो टाना भगत आंदोलन है तो यह आंदोलन आखिर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913-14 के बीच में। 1913 से 14 के बीच में यह आंदोलन शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने नहीं किया? देखिए यहाँ थोड़ा नेगेटिव कर दिया, किसने नहीं किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा भगत। चतरा भगत जो नहीं किया था, इसमें शामिल नहीं था। बाकी बात बुद्धू भगत था, सुरगा था, सिंधराय था, बाकी बात जो है ये चतरा भगत बिल्कुल ही नहीं था इसमें शामिल, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ, आखिर दोईसा से किस प्रकार स्थानांतरित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। दोईसा में क्या हुआ था? युद्ध में पराजित होकर स्थानांतरित हुए थे, ठीक है। युद्ध से पराजित होकर स्थानांतरित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसको। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में इसको, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसको किस जिला पर पड़ता है? तो ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। हजारीबाग जिला में इसको पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर में, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा सन 1908 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सन 1908 बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर में पूछा गया है, खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ? जो खरवार आंदोलन है झारखंड में किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1874 में हुआ था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 1874 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? जो पलामू का चेरो विद्रोह आखिर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू का चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी में। सॉरी, हाँ 1800 ईस्वी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, करीबन 200 क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद 55 में देखा है, 55 में क्या है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलोमन को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जे बार्थोलोमन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आखिर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता था कौन था? तो गंगा नारायण था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में गंगा नारायण, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? देखिए हम लोग पीछे देखे थे, प्रारंभिक राजधानी थी शायद क्या था प्रारंभिक राजधानी, दूसरा कुछ था, लेकिन यहाँ पूछा है नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो इस टाइप में अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस टाइप में पूछा जाए तो पालकोट हो जाएगा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं पालकोट, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, लूपंगड़ी में। ऑप्शन जो सब देख रहे हैं लूपंगड़ी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव एवं कोंटा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? गुरुदेव एवं कोंटा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह आखिर किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1820 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 1820, इसको बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में पूछा गया है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख आखिर कहाँ, किस स्थान पर मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एतरई, क्या है, एतरई ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन जो सब एतरई ब्राह्मण है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है तो देखना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था, ये तो सही है। हम लोग पीछे देखें कि 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उसके बाद दूसरा में पूछा गया, ऑप्शन में दिया है बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, ये भी सही है। हम लोग पीछे देखें, उसके बाद संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू थे, ये भी सही है। लेकिन देखा जाए तो डी नंबर मतलब क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन असत्य है। 62 नंबर में पूछा गया, तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 के नेतृत्वकर्ता कौन थी? जो तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 के बीच में हुआ था, आखिर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में ठाकुर भोलानाथ सिंह, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर में पूछा गया, झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता? जो झारखंड क्षेत्र है आखिर इसको मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में किस नाम से जाना जाता? कुकरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में कुकरा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर में पूछा गया, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 में हुआ था। आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, डबलिंग हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 65 नंबर में पूछा गया, दामिन एको की घोषणा कब हुई थी? दामिन एको की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 1824 में। ऑप्शन जो सभी देख रहे हैं 1824, इसका बिल्कुल ही
सही आंसर हो जाएगा। दामिन एक को क्या थी, तो संथालों की भूमि थी। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं, संथालों की भूमि थी। ठीक है, जो कि कब्जा कर लिया था अंग्रेजों सब। ठीक है, अंग्रेज सब। 66 नंबर में पूछा गया बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल में किस कारण से हो गई थी। जो बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी रांची जेल में, आखिर किस कारण से हुई थी इसकी मृत्यु, तो इसको बीमारी था हैजा। हैजा की बीमारी थी, इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, हैजा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने यह लिखा काशी से लेकर वीरभूम का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है, तो यह किसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा स्मिथ। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं स्मिथ, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंध राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से था। सिंह राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से था, आखिर किस आंदोलन से था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी तो देख रहे हैं क्या है, ए नंबर में। हाँ, ए नंबर वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या है, सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा, सिंध राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से था। ओ, सिंध राय और सुरगा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल आंदोलन। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कोल आंदोलन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में आखिर किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ 1942 की क्रांति के दौरान निकल गए थे, यानी कि जेल से निकल गए थे 1942 में, किस जेल से निकल गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं हजारीबाग जेल से निकल गए थे। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन है शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर आखिर लटकाकर फांसी दी गई थी, आखिर इसका आंसर क्या होगा, किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद के पेड़ पर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बरगद का पेड़, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर में पूछा गया मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया मुंडा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं गया मुंडा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर में सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था। सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था, आखिर किस वर्ष भड़का था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1771 से 72 के बीच में, 1771 से 72 के बीच, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1858। 1858 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति झारखंड क्षेत्र में नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था। कौन व्यक्ति जो है झारखंड क्षेत्र में नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा विवेक महतो। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं विवेक महतो, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। 1915 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाली शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी। जो सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहीद गणपत राय, आखिर सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है, तो 1897 का क्रांति जो नहीं हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसी को सिपाही विद्रोह कहा था। जो गणपत राय को आखिर किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो ये पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसको फांसी दी गई थी 1858 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 1858, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी
के अधीन आ गया? किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1771। 1771 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? जो भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में, आखिर किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीरभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वीरभूम इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। वीरभूम में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, गंगा नारायण के नेतृत्व में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मणि मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? जो मणि मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं नागवंश, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नागवंश से यह संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना कारदत्त प्रदेश बनाया? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना कारदत्त प्रदेश बनाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं अकबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में रखा गया था। ऑप्शन जो आप सभी देखे ना ग्वालियर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था, आखिर कौन विद्रोह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं पहाड़िया विद्रोह, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर में पूछा गया, रामगढ़ के राजा की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो रामगढ़ की राजा की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दा सिसई। उर्दा सिसई इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? तिलका मांझी को जो है फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में दी गई थी इसको फांसी। ठीक है, भागलपुर में इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? जो तिलका मांझी ने आखिर आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1783। 1783 में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? जो चुवाड़ विद्रोह है, आखिर चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। 1769 से 1805 के बीच इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 88 नंबर में पूछा गया, झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? आखिर ये चुवाड़ विद्रोह जो हुआ था आखिर झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मानभूम। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं मानभूम, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मानभूम में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? देखिए तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 1782, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी देख लेते हैं। जो तमाड़ विद्रोह हुआ था आखिर इसका नेतृत्व करता कौन था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल एवं भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? कोल एवं भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कैप्टन थॉमस विलिकिंस। क्या है? कैप्टन थॉमस विलिकिंस, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। 92 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हुल। हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह को। ठीक है, हुल विद्रोह इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह है तो इसके नेता कौन थे? तो इसका नेता थे सिद्धू कान्हू भी थे, चांद भैरव भी थे,
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर का। संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे? जो संथाल परगना है तो इसको पूर्व में क्या कहते थे? संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामिन ए को। दामिन ए को इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती है? तो बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धरती आबा एवं भगवान के नाम से जाने जाते थे। जनता लोग जो इसको धरती आबा और भगवान के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। जो झारखंड में 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसका प्रमुख केंद्र कौन नहीं था? आखिर कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जो इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर में, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो सिंहभूम में 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में अर्जुन सिंह इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर में, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू अगर पूछा जाए तो पलामू के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा नीलांबर पीताम्बर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं नीलांबर पीताम्बर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर पूछा गया, टाना भगत राष्ट्र आंदोलन से सर्वप्रथम कब जुड़े थे? तो ये क्वेश्चन को पहले भी देखे थे, असहयोग आंदोलन के जुड़ा था। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये टाना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसका टाना भगत आंदोलन बिल्कुल ही जुड़ी हुई थी और 100% को हम सब देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं रांची, डी नंबर वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो कि 100% फिर से देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 इनाम की घोषणा करनी पड़ी? आखिर कौन था ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में बुद्धू भगत इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बुद्धू भगत कौन था? तो ये कोल विद्रोह का नेता था। ठीक है, कोल विद्रोह का नेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? जो झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आधार लोकतंत्र विकास मूलतंत्र। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में आधार लोकतंत्र विकास मूलतंत्र इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल गेरा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में अतुल गेरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं चतरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं रविंद्रनाथ महतो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, जुबली पार्क कहाँ स्थित है? जो जुबली पार्क है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जुबली पार्क है तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में जमशेदपुर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सूर्य कुंड मेला एवं नरसिंह मेला स्थान मेला आयोजित किस जिले में होता है? जो सूर्य कुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला
आखिर यह किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं हजारीबाग, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने की त्योहार के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने की त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिन। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में रोहिन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? पलामू किला किस जिले में अवस्थित है? जो पलामू किला है यह किस जिला में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पलामू किला किस जिला में अवस्थित है? पलामू किला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं लातेहार, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? जो मुंडारी ग्रामर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एडनोट्रोटस। एडनोट्रोटस इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक जगह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा मंदिर है? बैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बैद्यनाथ मंदिर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बोकारो स्टील सिटी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है? जो कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, तो इस मंदिर का नाम क्या है? कोलेश्वरी मंदिर है। कौन मंदिर है? कोलेश्वरी मंदिर है, जो कि कोल्हुआ पहाड़ी पर है। ठीक है, क्या है? कोलेश्वरी मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जमीन की हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी इसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्पिन योजना। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में आल्पिन योजना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर में, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भवनाथपुर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में क्या है? भवनाथपुर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। भवनाथपुर में स्थित है। ठीक है, जो कि ये भवनाथपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पलामू जिला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? पलामू जिला। आप लोग याद रख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 17 नंबर का। होड़ क्या है? सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? जो सफा होड़ आंदोलन है आखिर यह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संथाल। अरे ये जो है ना, इसको थोड़ा हटाइए, ये जो मिस्टेक हो गया। ऑप्शन किस जनजाति है? संथाल। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में संथाल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 18 नंबर। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में सुखदेव महतो, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस आंदोलन के दौरान करते थे? किस आंदोलन के दौरान करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन के दौरान करते थे। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में ताना भगत आंदोलन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? जो हिजला मेला है यह किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, जो कि ये कहाँ पर है? दुमका में है। हाँ दुमके में है शायद, हाँ दुमका में है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी, जो कि दुमका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आखिर क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूज है, कहीं कहीं इसका आंसर उराव दिखाई देता है तो कहीं कहीं मुंडा। तो इसका आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? उराव होगा या फिर मुंडा होगा? 22 नंबर में पूछा गया, कौन सी जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार समुदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में संथाल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में, पहाड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, सॉरी खड़िया जनजाति में क्या है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलोल दाय। क्या है? ओलोल दाय विवाह इसका सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है इस जनजाति में, खड़िया जनजाति में। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर में, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? किसान जनजाति को किसने पांडवों का जो है वंशज बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन के द्वारा यह बात कही गई है। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं सी नंबर डाल्टन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है, यानी कि पेशेवर नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं नचनी नृत्य, इसका बिल्कुल ही सही, नाचने वाली डांसर जो होता है नचनी नृत्य, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? जो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट आखिर है या किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सवर्ण रेखा नदी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी वाला सवर्ण रेखा नदी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है? जो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ आखिर यह किस युग में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक युग। जुरासिक युग में हुआ। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर जुरासिक युग, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड की जो है उत्तरी कोयल नदी आखिर इसका यह कहाँ से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची पठार के मध्य से। रांची पठार के मध्य से, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फ्रॉज स्थित है? झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फ्रॉज स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं रांची, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मसान जोर बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्ष योजना के दौरान बनाया गया है? जो मसान जोर बांध है कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्ष योजना के दौरान बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्ष योजना। प्रथम पंचवर्ष योजना के द्वारा बनाया गया, जो कि प्रथम पंचवर्ष योजना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में प्रथम पंचवर्ष योजना। आगे देखते हैं 31 नंबर में पूछा गया, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? जो 1857 की क्रांति की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो झारखंड में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत झारखंड में 12 जून 1857 में हुआ था। 12 जून 1857, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर में पूछा गया, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? निम्न से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के क्रांतिकारी। बंगाल के क्रांतिकारी का प्रभाव झारखंड पर अधिक मात्रा में पड़ा था। आगे देख लेते हैं 33 नंबर का, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन सा है? झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। सुशीलवाद अगर पूछे लोकप्रिय सुशीलवाद तो हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, टूसू पर्व किस नदी की, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? जो टूसू पर्व है आखिर किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टूसू पर्व जो मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं डी नंबर मकर संक्रांति, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो होली का झारखंडी रूप कौन सा रूप है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ ऑप्शन में रहता फगुआ, फगुआ अगर रहता तब इसका सही आंसर हो जाएगा फगुआ, लेकिन यहाँ फगुआ तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। सावित्री पूर्ति क्या है? सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? जो सावित्री पूर्ति है यह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी खेल से जुड़ी हुई है ये, ठीक है, हॉकी खेल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? जो सरहुल पर्व है यह किस माह में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं चैत्र माह, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर में पूछा गया, निम्न से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है? केंद्री को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर केंद्री, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? जो छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में हुआ था, तो इसका आखिर यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 में। 1938 में इसका प्रदर्शन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जो तिलका मांझी है तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में मधुबन, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या है? जो आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ आखिर क्या होता है? तो हुल शब्द का अर्थ होता है क्रांतिकारी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में क्रांतिकारी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 43 नंबर का, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में जयपाल सिंह, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में पूछा गया, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1809। इसका कहीं कहीं 1806 भी दिखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर देखा जाए तो 1809 ही होगा, बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर में पूछा गया, शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? जो शेख भिखारी को आखिर फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी को फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम पंचवर्ष योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित किया हुआ था? आखिर भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था जो कि 1951 में प्रथम पंचवर्ष योजना के दौरान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 46 नंबर का सही आंसर होगा सिंदरी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सिंदरी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 47 नंबर में, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नॉट्स ऑफ इंडियन क्या है? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नॉट्स ऑफ इंडियन में किस विद्रोह को प्रथम जनजाति की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में संथाल विद्रोह, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में पूछा गया, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभकरण कब किया गया था? रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभकरण किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर शुभकरण किया गया था तो इसमें क्या शामिल किया गया था? तो 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा छौआ क्या था? तो छौआ एक था हिरण का बच्चा, उसमें शामिल किया गया था छौआ, ठीक है। उसी के दौरान शुभकरण किया गया था, ठीक है।
क्या है, टिस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो टिस्को का नाम अभी वर्तमान में बदलकर टाटा स्टील रख दिया है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं टाटा स्टील, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पर पतरातू। पतरातू इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? बोकारो इस्पात कारखाना में आखिर उत्पादन कब हुआ था? तो उत्पादन 1972 में हुआ था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 1972, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर का, हाँ 51 नंबर का देख लिए ना, हाँ और 52 नंबर का देखेंगे। निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो प्राचीनतम वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांदर। मांदर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई? झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2011 में किया गया था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 2011, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 54 नंबर में पूछा गया, जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? देखिए जमशेदपुर में कारखाना में उत्पादन यहाँ पूछा है, स्थापना नहीं पूछा है। क्या पूछा है? उत्पादन। अगर उत्पादन पूछे तो 1911 हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन अगर पूछा जाए तो 1911 हो जाएगा, स्थापना अगर पूछा जाए तो 1907 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा था, क्या था, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई थी? झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। 1984 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 56 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1907, जो कि पीछे आप सभी को बताएं 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 57 नंबर में पूछा गया, झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तिलैया। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं तिलैया, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1964। 1964 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, जो कि पर्वतपुर नाम है, आखिर यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बोकारो में स्थित है। कहाँ है? बोकारो, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोकारो जिला में अवस्थित है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, रांची में स्थापित फाउंड्री फरोज की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जो रांची में स्थापित है फाउंड्री फरोज, आखिर इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया था। चेकोस्लोवाकिया इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है? यानी कि 14 से लगभग 14 से कम उम्र के बच्चे जो कि काम करते हैं, आखिर झारखंड के किस जिले में अधिक करते हैं? तो जो कि नाबालिग सब, इसका सही आंसर है रांची। रांची जिला में सबसे अधिक मात्रा में 14 से कम उम्र के बच्चे कार्य करते हैं। 62 नंबर में पूछा गया, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर का है, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन आखिर कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में होता है। कहाँ होता है? हजारीबाग, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बोकारो जो है, बोकारो इस्पात कारखाना है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। सोवियत संघ को जो रूस के नाम से भी जानते हैं हम लोग, सोवियत संघ रूस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के सहयोग से की गई थी।
उसके बाद है मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी सन 1938 में। 1938 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर में पूछा गया बोकारो लौह इस्पात कारखाना को लौह अवश्य की आपूर्ति किस स्थान से होती है। बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अवश्य की आपूर्ति किस स्थान से होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंझर से होती है। ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं क्योंझर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया में है। कहाँ है, तिलैया। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं तिलैया, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर पूछा है क्या, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ है। जो राजमहल ट्रैप है इसका सृजन आखिर कब हुआ था, आखिर किस काल में इसका सृजन हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जुरेसिक काल में। जुरेसिक काल में इस ट्रैप का सृजन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है। झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में कुल मिलाकर के 6 कितना 6 आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लगभग 30 क्वेश्चन बाकी है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। 70 नंबर में पूछा गया झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी। जो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था इसका स्थापना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जपला। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में जपला, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर में पूछा गया झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था। झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग आखिर कौन सा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लौह एवं इस्पात उद्योग झारखंड में प्रथम आधुनिक उद्योग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। जो झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है, यह कहाँ है। तो निजी यानी कि निजी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा इसका सही आंसर जमशेदपुर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जमशेदपुर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। सार्वजनिक पूछे तो बोकारो, अगर निजी पूछे तो जमशेदपुर। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो सबसे बड़ा कारखाना था जमशेदपुर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जमशेदपुर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्ष योजना के दौरान स्थापित किया गया था। यानी कि रांची में जो है दूरदर्शन केंद्र की स्थापना आखिर की गई थी, आखिर किस पंचवर्ष योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्ष योजना। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में छठी पंचवर्ष योजना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर में पूछा गया झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, क्यों लाभप्रद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है। इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है, इसी से इसको लगाने से अच्छा होता है। ठीक है। त्वचा के लिए विभिन्न प्रकार के रोग मिट जाते हैं। उसके बाद क्या है झारखंड में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। झारखंड में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3367 किलोमीटर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 3367 किलोमीटर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। तो झारखंड में जो है पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिले में है, किस धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन जो आप सभी दिख रहे हैं जैन धर्म, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो केंद्र ईंधन अनुसंधान केंद्र आखिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है जलगोड़ा में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जलगोड़ा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में धनबाद इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, जो कि क्या है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना आखिर कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन जो आपसे 1960 में की गई थी। ऑप्शन जो आपसे 1960 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर में पूछा गया झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ स्थित है। झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन जो आप सभी दिख रहे हैं बी नंबर में रांची इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है। जो झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय है यह कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर हजारीबाग इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर में पूछा गया बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी। बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर 1981 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर में पूछा गया नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थित है, तो ये मेदिनीनगर में है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर मेदिनीनगर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय है यह कहाँ पड़ता है, तो ये दुमका जिला में पड़ता है। ऑप्शन जो आप सभी देखें दुमका जिला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर हजारीबाग इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब, 1992 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर में पूछा गया रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो रांची में स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन था। झारखंड का जो है पहला डिग्री कॉलेज आखिर कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज का नाम था संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। संत कोलंबा कॉलेज इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष किया गया। जो MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना आखिर किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में 1964 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन है छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया। जो छोटा नागपुर विधि कॉलेज है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 1954 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रांची में स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम क्या है, इसका अभी नया नाम वर्तमान में पड़ गया है रांची आयुर्विज्ञान संस्थान। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर रांची आयुर्विज्ञान संस्थान बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन है गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। जो गांधी मेला का आयोजन किया जाता है या कहाँ किया जाता है, तो ये सिमडेगा में किया जाता है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सिमडेगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिलिया डैम किस नदी पर स्थित है। जो तिलिया डैम है यह किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बराकर नदी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड में नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। झारखंड में जो है नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति आखिर कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 99 नंबर का है झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना था, तो कोडरमा को जाना था। बहुत ही इजी और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
लास्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह है? तो कुल मिलाकर 32 जनजाति समूह है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम सभी देख लिए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।